अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं साइंस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और साइंस में मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। अब फिजिक्स में जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में हमेशा 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का वो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे और सभी बच्चे जो हैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स है। 2022 के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आपके फिजिक्स में इस टॉपिक से पूछा गया था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोगों को लिखना है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और विमा। सभी बच्चे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। मात्रक और विमा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स में ना बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं, बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और हर एक का अपना एसआई यूनिट होता है, अपना डायमेंशन यानी विमा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? यूनिट। पहले हम लोग जो पढ़ेंगे यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यानी मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जहाँ पर जो समझाने वाला पॉइंट रहेगा गाइज मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे कार्य का एसआई मात्रक बताने को, तो क्या बोलिएगा? कार्य का एसआई मात्रक, यानी एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जल्दी से बताइए, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है। कार्य यानी यहाँ से कार्य को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वर्क बोलते हैं, ठीक है, वर्क। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो जी हाँ, जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा, ठीक है, जूल होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पीएमएम में पूछा जा चुका है, यानी जो 10th लेवल का होता है ना, पीएमएम पैरा मेडिकल मैट्रिक, उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, ठीक है। इस क्लास में अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं ना उन सभी का ऐसा यूनिट में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाऊंगा कि हर एक भौतिक राशि का यानी हर एक फिजिकल क्वान्टिटी का डायमेंशन किस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए यदि आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जूल की बात आई है ना, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, देखिए इस पे डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल पूछा गया था 2021 में, ठीक है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो देखिए वैसे तो 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन बुक के अनुसार, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम लोग 4.2 जूल लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि 1 कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होता है, तो 4.2 जूल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, अभी पहले हम लोग ऐसा यूनिट के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो भौतिक राशि है ये आपका है प्रकाश वर्ष। देखिए ये भी पूछा जा चुका है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, इसको लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, तो ये किसका यूनिट है? कोई बता सकता है तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, ये किसका इकाई है? किसका इकाई है? किसका यूनिट है? किसका इकाई है? इकाई यानी किसका? इकाई यानी यूनिट है, बताओ। सभी बच्चे बताएंगे। देखिए मैं पहला क्लास से स्टार्ट किया हूँ बिल्कुल बेसिक से, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बच्चों प्रकाश वर्ष जो है लाइट ईयर, ये किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का, दूरी का, है ना। तो लिखना है दूरी का। किसका? दूरी का, यानी डिस्टेंस का, ठीक है। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे इस चीज़ को समझेंगे। अब देखिए इसके बाद ना, हाँ जी, इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको आवर्ती का बताना है। आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो बच्चों ये होता है, आपको बता दें, हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। और इसका सिंबल क्या होता है? HZ होता है, ठीक है, हर्ट्ज। इसको क्या पढ़ते हैं? हर्ट्ज पढ़ते हैं, इसका सिंबल यही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है आपका। अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक करंट, जिसको विद्युत धारा कहते हैं, इसका सही मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा
यानी इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे बिल्कुल फास्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, सभी बच्चे बताएंगे। तो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और देखिए अभी बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ों को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर एक चीज़ को हम लोग गाइस डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपको, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, यानी थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को अगर मेज़र करना हो तो उस सिचुएशन में हम लोग किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई यानी थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर यानी ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, है ना, मेज़रमेंट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, मापने के लिए किस यूनिट का, ये भी बोल सकते हो, किस यूनिट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, डॉप्शन का। किसका, डॉप्शन का, डॉप्शन का याद रखना है, किसका, डॉप्शन का, ठीक है। हाँ जी, डॉप्शन का यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है, ठीक है, ओजोन परत की बात आई है, एक मिनट पेन मैं ले लेता हूँ और आपको देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी स्टार्टिंग है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ठीक है। तो अगर देखिए ओजोन परत की बात आई है ना, यहाँ पे ओजोन परत की बात आई है, तो अगर आपसे पूछे कि जो ओजोन परत है ये हमारे वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, क्या जवाब दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, वायुमंडल, आया हुआ प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, बताइए। जब सभी बच्चे बताएंगे किस परत में पाई जाती है, तो ये बच्चों समताप मंडल में पाई जाती है। समताप यानी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल यानी जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको ये प्रश्न। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नंबरिंग आप लोग देते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, तेल का एक बैरल, तेल का, ठीक है, आपको लिखना है तेल का, ठीक है, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, सही बच्चे बताएंगे कितने लीटर के बराबर होता है, तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे 159 बताना है, ठीक है, 159, आपको 159 लीटर, ठीक है, याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आप लोग नंबरिंग देते हुए चलिएगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता यानी जिसको ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी जिसको इंग्लिश में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, तो आपको बता दें इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, ठीक है, क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। चलिए कैंडेला, इसको जो है बच्चों CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अगला जो भौतिक राशि है, यहाँ पे आप लोग नंबरिंग देते हुए चलिएगा, ठीक है। पृष्ठ तनाव यानी जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी इंग्लिश में जिसको क्या कहेंगे सर, सरफेस टेंशन कहेंगे, सरफेस टेंशन, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे।
हाँ जी, क्या होगा इसका? इसका होगा बच्चों, याद रखना है, न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। और देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो वर्षा की बूंदें होती है ना, बारिश की बूंदें, वो गोलाकार रूप में क्यों होती है? तो क्या कारण है इसका? तो इसका कारण भी यही है, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो इसको भी जो है गाइस लिख सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, काम कीजिए, लिख ही लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे वर्षा की बूंदें गोलेकार रूप में क्यों होती है, गोलेकार के रूप में क्यों होती है? हाँ, सभी बच्चे बताएंगे गोलेकार रूप में क्यों होती है। तो रीज़न क्या है भाई? पृष्ठ तनाव ही है, सरफेस टेंशन ही है, ठीक है। ओके, वेल डन। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। बहुत ही बेसिक से मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया है, आप लोगों के डिमांड पे ये क्लास चलाया जा रहा है। काफ़ी बच्चों का ये था कि सर आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाते, टॉपिक वाइज पढ़ाते तो काफ़ी अच्छा लगता। सो मैंने टॉपिक वाइज जो है क्लासेस स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद जो है, देखिए बहुत से बच्चे ना घबरा जाते हैं। घबराने कहने का मतलब उनको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आता। तो बच्चों न्यूमेरिकल की जो शुरुआत होती है ना, वो यहीं से होती है। यानी अगर आप लोगों ने यूनिट नहीं पढ़ा है अच्छे से, है ना, देन आप लोग न्यूमेरिकल्स बना ही नहीं सकते। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो कि मोशन टॉपिक से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो आप लोग एग्जामिनेशन में बना कर आ जाओ, इसके बाद एसएचएम से पूछे जाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, तो बच्चों बहुत से ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे, वर्क पावर एनर्जी से ही पूछा जाता है ना। तो इन सभी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाने से पहले आपको यूनिट यानी मात्रक पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्लास जो है सभी बच्चों को अच्छे से करना है, नोट्स बनाकर करना है। अगर आप क्लास कर रहे हो, है ना, अगर मैं देखूंगा कि भाई ये वाला क्लास ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट के द्वारा किया गया है तो ही बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। और बिल्कुल अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स नहीं भी आता है ना, तो यकीन मानिए मैं आपको जो है फिजिक्स में एकदम स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर फिजिक्स जब मैं कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यानी साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपको हर एक चीज़ जो है देगा इसी चैनल पे, ठीक है। अभी और भी टीचर्स आएंगे यहाँ पे, तो बच्चों आप लोग जो है अच्छे से बस क्लास कीजिएगा इसी तरह से। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे पृष्ठ तनाव हो गया। इसके बाद देखिए ताप का ऐसा ही मात्रक, अगर आपसे कोई पूछे ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे ताप का ऐसा यूनिट क्या होता है। हाँ जी, केल्विन होता है। क्या होता है सर? केल्विन होता है। देखिए ताप के मात्रक के अगर बारे में पूछे ना तो वो काफ़ी हो जाएंगे, सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है ना, र्यूमर भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा यूनिट केवल एक ही होता है, तो याद रखना है। वैसे मैं अभी बहुत चीज़ें बताऊंगा ताप के बारे में, फिलहाल अभी ऐसा यूनिट के बारे में जानिए कि केल्विन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए कभी कभी पूछ लेता है विभवांतर का, है ना, विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है बताइए। विभवांतर, विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? विभवांतर यानी जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों, आपको याद रखना है, वोल्ट। जी हाँ, वोल्ट जवाब दे रहे हो, देन आपका आंसर सही है, वोल्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप में से काफ़ी बच्चे जानते होंगे, बट फिर भी जो बच्चे नहीं जानते हैं, नए हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है विद्युत आवेश है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या होता है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, क्या होता है? कूलाम्ब होता है। क्या होता है? कूलाम्ब, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे इतना तो जान लिए। अब इसके बाद विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट कोई पूछे, देन क्या जवाब दीजिएगा? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध यानी जिसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं सर, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस,
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बताएंगे सभी बच्चे। तो क्या होता है सर, ओम होता है, ओम, ठीक है, ओम। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं कि ओम होता है, लेकिन अगर प्रतिरोधकता पूछ दे यानी रेजिस्टिविटी पूछ दे देन क्या बताओगे। चलिए उसका भी लिख लीजिए सभी बच्चे लिख लेंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता पूछ दे, विद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, तो इसका क्या होता है सर, इसका ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर, यानी इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है, ओम मीटर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ, मिलेंगे अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास का फीडबैक अवश्य दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग दोस्तों चाहते हो कि मैं ऐसे सीरीज को कंटिन्यू रखूं, यानी देखो पहले फिजिक्स में हम लोग को यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना है, उसके बाद ग्रेविटेशन पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ना है, एसएचएम पढ़ना है, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो आप लोग इस क्लास का फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, ओके। और क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर दे दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में पार्ट 2 वीडियो के साथ।